अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। जो काम पिछले वर्ल्ड कप में वो करते करते रह गए थे, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने करके दिखा दिया। 21 रनों के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और अब ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर इस वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ मैच पर डिपेंड करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार जाती है तो अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को हरा के क्वालिफाई कर सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से जीत भी जाती है तो भी अफगानिस्तान के पास एक आउटसाइड चांस रहेगा बांग्लादेश को एक सर्टेन मार्जिन से हरा के जीतने का। आपको ये बता दूं कि रन रेट में अभी भी ऑस्ट्रेलिया ऊपर है अफगानिस्तान से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से हारा था और अफगानिस्तान इंडिया से एक डिसेंट मार्जिन से हारी थी। इंडिया अब सेफली सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है क्योंकि इंडिया का रन रेट बहुत ज्यादा ऊपर है। तो इंडिया को या तो बहुत ही बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया से हारना पड़ेगा और उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान भी बहुत बड़े मार्जिन से हारे, अदरवाइज इंडिया अब सेफली थ्रू है। अब बात करते हैं मैच की। मैच के हीरो रहे पहले तो अफगानिस्तान के दोनों ओपनर। सबसे बड़ी गलती की मिचेल मार्श ने टॉस जीत के बैटिंग करवाया अफगानिस्तान को। ये स्लो लो पिचेस पे हमेशा पहले बैटिंग करके एक टोटल सेट करना अच्छा होता है, क्योंकि विद द मैच विद द गेम पिचेस स्लो होती जाती है और स्पिनर्स को हेल्प मिलती जाती है। जिसने भी वर्ल्ड कप फॉलो किया है उसको पता है कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, उनके स्पिनर्स हैं और उनके बैट्समैन में सिर्फ उनकी ओपनिंग पेयर है जिसने अभी तक परफॉर्मेंस दी है। मिडिल ऑर्डर में पार्ट्स में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आई है, लेकिन उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आप विक्ट्री निकाल के देख लो, वहां पर भी उनकी यही स्ट्रेंथ थी कि गुरबाज और इब्राहिम ने 12 ओवर तक विकेट गिरने नहीं दिया था और आज 15 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके पहले 12 ओवर लगे थे किसी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला विकेट लेने के लिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ 2013 में शारजा में हुआ था। इस बार 15 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया एक भी विकेट नहीं ले पाई। 15.5 ओवर्स में 118 रन बनने के बाद पहला विकेट गिरा। इन पिचेस पे 148 पार टोटल है और अफगानिस्तान ने जब पहले विकेट के लिए ही 118 रन जोड़ दिए तो वो ऑलमोस्ट सेफ जोन में पहुंच गए थे। गुरबाज ने फिर आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, 60 रन बनाए 48 बॉल्स पे। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जिस तरीके की पिच है और जिस तरीके से उनकी टीम की कॉम्पोजिशन है, ये एक अमेजिंग इनिंग्स थी। उन्होंने 4 छक्के मारे, 4 बाउंड्री। इब्राहिम जादरान ने भी अपनी 50 बनाई। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है, लेकिन स्टिल उन्होंने सपोर्ट किया और बाद में अफगानिस्तान थोड़ा स्ट्रगल करती नजर आई। हवेवर इवेंचुअली करीम जन्नत ने एक 6 और एक 4 मारा और 140 क्रॉस कराया। एंड में 148 का टोटल एक डिसेंट टोटल था। कंसिडरिंग द स्टार्ट ऐसा लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान 160 बना सकती है, लेकिन स्टिल 148 एक ऐसा टोटल लग रहा था कि अफगानिस्तान डेफिनेटली फाइट देगी। पैट कमिंस ने अनजाने में फिर से अपनी दूसरी हैट्रिक ले ली। वो लास्ट में जब बैट्समैन गोइंग फॉर द बिग शॉट्स बाउंड्री पे बॉल मार रहे होते हैं, 3 कैचेस बाउंड्री लाइन पे हो गई और पैट कमिंस को फिर से एक ऐसी हैट्रिक मिली जिससे वो अवेयर नहीं थे, उन्हें अवेयर कराया गया। एनीवेज उन्होंने और जैम्पा ने अच्छी बॉलिंग की। आइडेंटिकल फिगर्स थे, 4 ओवर में 28 रन और जैम्पा ने 2 विकेट लिए, पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने आज एक और सरप्राइजिंग मूव किया, मिचेल स्टार्क को ड्रॉप किया और एस्टन एगर को खिलाया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इस पिच में स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प है तो शायद। लेकिन मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क इज लाइक बांग्लादेश के खिलाफ अर्ली विकेट्स ले सकते थे। वो इज अ मैच विनर। इस वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की है मिचेल स्टार्क ने, तो ये डिसीजन बहुत सही नहीं लगा मुझे और इवेंचुअली एंड में उन्होंने कॉस्ट किया। बट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, अफगानिस्तान कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने बहुत बढ़िया टोटल बना लिया है। राशिद खान ने टॉस पे ही स्माइल करते हुए कहा था कि हम यही चाहते थे कि हमें पहले बैटिंग मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया ने वो हमें दे दिया है, तो अब हम इस गेम में अपनी परफॉर्मेंस उस हिसाब से करेंगे। और हुआ वही स्टार्टिंग में ही। हालांकि फजल फारूकी अभी तक मेन बॉलर रहे हैं अफगानिस्तान के, लेकिन इस बार नवीन उल हक ने ट्रेविस हेड को एक आउटस्टैंडिंग डिलीवरी पे बोल्ड किया। एक ऐसी डिलीवरी जो राउंड द विकेट मिडिल एंड लेग पे पिच की और मिडिल स्टंप के टॉप पे लगी। ये भी देखना होगा कि राशिद खान कितने इंटेलिजेंट कैप्टन है। हमेशा फजल हक फारूकी को पहला ओवर दिया जाता है, वो इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन उन्होंने सिचुएशन देखते हुए कि 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, नवीन उल हक को पहला ओवर दिया और पहले ही ओवर में उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। मिचेल मार्श आए और उन्होंने कुछ अग्रेसिव क्रिकेट खेली, लेकिन स्लोअर बॉल पे नवीन उल हक ने उनको डिसीव किया। ये 2 विकेट गिर जाने के बाद नबी आए और नबी ने वार्नर को डिसमिस किया।
रन रेट सिर्फ 6 का था, लेकिन वही अफगानिस्तान के ओल्ड नेमेसिस मैक्सवेल, जो अभी तक फॉर्म में नहीं थे, आईपीएल में आउट ऑफ फॉर्म, वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म, सडनली अफगानिस्तान अटैक देखते ही मैक्सवेल वापस वो 2003 वर्ल्ड कप वाले फॉर्म में आ गए और तेज रन बनाना स्टार्ट किया और ऐसा लगा कि अब वो मैच जितवा देंगे। हवेवर दूसरे एंड से कुछ ना कुछ विकेट्स गिरते रहे। थोड़े इंटरवल के बाद गुलाबदीन नायब आए बॉलिंग पे और उन्होंने मैच पलट के रख दिया। पहले उन्होंने आउट किया मार्कस स्टोइनिस को एक अच्छे शॉर्ट बॉल पे, और फिर टिम डेविड को अगले ओवर में एलबीडब्ल्यू किया। मैक्सवेल लेकिन इधर से चौके छक्के मार रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जब तक मैक्सवेल है अफगानिस्तान नहीं जीत सकती। लेकिन जो गलती पिछली बार अफगानिस्तान ने की थी, जब मुजीबुर रहमान ने मैक्सवेल का एक कैच ड्रॉप कर दिया था 33 पर और फिर मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी बना दी थी, इस बार नूर अहमद ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा शॉर्ट थर्ड मैन पे और मैक्सवेल को डिसमिस कर दिया। मैक्सवेल ने 59 रन्स बनाए इन 41 बॉल्स, जो कि इस पिच के हिसाब से एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। लेकिन मैक्सवेल के डिसमिस होते ही ऐसा लगा कि सारी चेस खत्म हो गई। अगले ही ओवर में वेड को राशिद खान ने आउट किया और फिर गुलाबदीन नायब ने पैट कमिंस को बोल्ड किया। गुलाबदीन नायब आउटस्टैंडिंग रहे, 4 विकेट लिए उन्होंने सिर्फ 20 रन देके, और नवीन उल हक ने 3 विकेट लिए। इन दोनों ने मेन डैमेज किया। और आपको ये बता दूं कि जहां लोग अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बात करते हैं, अफगानिस्तान के पेस बॉलर्स भी धीरे धीरे क्वालिटी ला रहे हैं अपने अंदर, बहुत इंप्रूवमेंट आई है। अगर आप फजल हक फारूकी की बात करो, वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। नवीन उल हक बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, आज शानदार बॉलिंग की, और दुनिया भर के लीग्स में उनकी डिमांड है, आईपीएल में उनकी डिमांड है। इससे आप समझ सकते हो कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। गुलबदीन नायब को भी लास्ट में दिल्ली कैपिटल्स ने लिया था, लेकिन गुलबदीन नायब एक ऑलराउंडर की तरह बढ़िया परफॉर्मेंस देते आए हैं। 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर्स, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लाइनअप है। और ऑस्ट्रेलिया को ये आज पता चल गया, जो गलतियां पिछले बार अफगानिस्तान ने अपने फील्डिंग में की थी, वो इस बार अफगानिस्तान ने नहीं की। हालांकि थोड़ी बहुत एरर्स हुई, लास्ट में घबराहट, पैनिक हुआ, नूर अहमद ने एक आसान सा रन आउट छोड़ा, करीम जन्नत ने एक आसान सी बाउंड्री छोड़ दी, लेकिन कैचिंग जबरदस्त रही। गुलबदीन नायब हीरो रहे बॉलिंग लाइनअप के, टफ ओवर्स फेंके, बढ़िया विकेट्स लिए और मैच पलट के रख दिया। इस विक्ट्री के साथ ये ग्रुप अब ओपन हो गया है। इंडिया अपनी पूरी जी जान लगा देगी कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के वो इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो आपको बता दूं, अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से जीतना है। नो रन रेट, नथिंग मैटर्स, पॉइंट्स के बेसिस पे अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देती है तो भी अफगानिस्तान के पास एक चांस है, अगर वो बांग्लादेश को एक बड़े मार्जिन से हरा दे तो भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ये वर्ल्ड कप और ये ग्रुप अब पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है, और इंडिया का इस ग्रुप में टॉप करना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि इंडिया को 2 बड़ी विक्ट्रीज मिली थी। अनलेस एंड अनटिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई बहुत बड़े मार्जिन से हारते हैं, इंडिया ये ग्रुप के टॉपर होंगे और उस ग्रुप में जो भी सेकंड होगा उसे फेस करेंगे। इसका फायदा इंडिया को सेमीफाइनल में ये भी मिलेगा कि इंडिया का जहां पे सेमीफाइनल गेम है वहां पे बारिश और थंडरस्टॉर्म की प्रेडिक्शन है। अगर ये मैच बारिश की नजर हो जाता है, अगर बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाता है, तो उस केस में जो रैंक 1 टीम दूसरे टीम के रैंक 2 से खेल रही है, वॉश आउट के केस में जो रैंक 1 है उसे ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाती है। इसीलिए ग्रुप टॉपर होने पे वॉश आउट के केस में फायदा मिलेगा, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप है, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा डे नहीं है। इसीलिए ओवरऑल ये एक शानदार विक्ट्री है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान टीम। मैं इसे अपसेट बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड को हराया था, तीनों ओडीआई के वर्ल्ड चैंपियंस, और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने पहले न्यूजीलैंड को हराया और अब ऑस्ट्रेलिया को हराया। उनका एक सिमिलर पैटर्न है, ओपनिंग बैट्समैन स्लो स्टेडी स्टार्ट देते हैं, थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन करते हैं और फिर बॉलर्स उस टोटल को डिफेंड करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान एंड आई होप कि they beat Bangladesh by a good margin and qualify for semi-finals, which will be wonderful for their cricket. Keep watching, guys. Thank you.